क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है 8800 रुपया 11% प्रति वर्ष सामान्य दर, मतलब कि सामान्य ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, 5 साल के बाद आधा शेयर बाजार में निवेश करता है, बाकी बचा लेता है। इसका मतलब है, इधर देखो 8800 11 पचे 55%, मतलब 155% उसका मिश्र धन हो जाएगा। आधा निवेश करता है मतलब आधा बचा लेगा, तो परसेंटेज डबल जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा 44, यानी कि 22 गुणे 310 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि लास्ट में जीरो तो आएगा, 2 एकम 2 आएगा, मतलब लास्ट में 20 की, खैर चारों ऑप्शन में जब दिए गए हैं 20, तो गुणा करके हम लोग मतलब 31 गुणे 20 करेंगे, तो 620 और 62 682। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, एक लड़का 20 की स्पीड से जाता है तो 11:30 मिनट देरी से, और 24 की स्पीड से जाता है तो 11:30 मिनट पहले जाता है। तो हॉस्टल और छात्रावास के कॉलेज की दूरी, तो जो डिस्टेंस होगा 20 गुणे 24, चालों का गुणनफल, चालों का अंतर, समय का अंतर घंटे में, तो 20 से ये कटेगा 3 बार में, 3 चौका 12 कटेगा 2, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा बीच की दूरी 46 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, एक वर्गाकार कांच का टुकड़ा, एरिया दिया गया है 1681, मतलब साइड जो आ जाएगा वो हमें आएगा 41, एक मेज के ऊपर लगाया गया है, मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच 11, मतलब इधर एक मेज है और 11 दोनों तरफ, तो 41 ये 11 माने 22, तो 41 और 22 हो जाएगा मेज की लंबाई, मतलब ये आ जाएगा हमें 63 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 90, एक दुकानदार 1824 में बेचने पर 14% लाभ होता है, वह राशि ज्ञात करे जो उत्पादन के लागत का आधा हो। ये छिपा हुआ है, मतलब 114% हमें दिया है 1824 और हमें 50% पूछा गया है, तो भाग देंगे तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 16 बार में कटेगा, मतलब 1% 16, तो 50% हमें आ जाएगा 891। एक फर्श के लंबाई चौड़ाई का 125% है, यानी कि L और B, तो ये 4 मतलब 100 और 125 होगा, तो फर्श का एरिया दिया गया है 605 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 5x गुणे 4x आ जाएगा 605, 5 से कटेगा 121, 2x आ जाएगा 11, मतलब ऐसा। तो लंबाई चौड़ाई का योग क्या होगा, तो 5x और 4x यानी कि 9x, तो 4.5 से गुणा करना है, तो 99/2 यानी कि आ जाएगा 49.5 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन 24 से कटेगा, तो 24 से कटने के लिए जरूरी है कि 8 से कटे और 3 से। ऑप्शन दिया गया है 84, ऑप्शन दिया गया है 88, 43, 07, 780, 834, 730, 884 और 780, 384। एक चीज मैं आप लोगों को देख के बताना, ये बताओ कि ये तो 8 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। 34 लास्ट में 4 से नहीं कटेगा, तो 8 से कटने का कोई सवाल नहीं है। 884 8 से नहीं कटेगा, 3 से 84 कटेगा। क्यों कटेगा, रुक जाओ, आप लोग ये बताओ 8 का टेबल 100 तक याद है? मतलब 8 का टेबल नहीं, 8 10 80, 11 8 88, 12 8 96। तो मान लो कि 88 कटेगा 8 से, 088, तो 288, 488, 688, 888, 8 से कटेगा। 92, 092 8 से नहीं कट रहा है, 8 से, तो 292, 492, 692, 892 नहीं कटेगा, लेकिन 192, 392, 592, 792, 992 जो होगा वो 8 से कटेगा।
तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये 84 में 084 8 से नहीं कट रहा है, मतलब 384 कटेगा। हम लोग यहाँ पे फायदे में रहेंगे। शुभम, बात समझ में आई ना? इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो कौन 24 से कटेगा? तो 8 से कहीं कट रहा है, तो हमें दिमाग क्यों लगाना है 24 से चेक करने में। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? कर्ण की लंबाई विकर्ण दिया है 49√3, मतलब a√3 दिया गया है 49√3, मतलब a आ जाएगा हमें 49। इसको पिघला कर एक घनाभ बनाया जाता है जिसकी लंबाई घन के भुजा के बराबर, मतलब लंबाई 49, चौड़ाई 24.5, हाइट नहीं मालूम है, और ये 49 का क्यूब होगा। तो एक 49 कटेगा तो 49 स्क्वायर, मतलब 49 गुणे 49, ये 24.5 कटेगा 2 से, यानी हाइट आ जाएगा हमें 98 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। 95 दिया गया है, अंकित, बाबू, क्रिस्टो और डेविड 5, 4, 3, 2 में धनराशि बांटी जाती है। क्रिस्टो को डेविड से, मतलब अंकित बाबू क्रिस्टो डेविड, तो एक के लिए आ रहा है 119 ज्यादा है, तो बाबू को कितना मिला, मतलब कि 4 के लिए आ जाएगा हमें 476 रुपया। नंबर 96, 97 नोटबुक का औसत 9.7 kg है। एक नया नोटबुक रख देने से औसत 9.8 हो जाता है। तो 9.8 98 का वेट और 97 का वेट 0.1 kg बढ़ता है, तो 9.7 और 9.8 यानी 19.5 kg आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ देखो 13% दृष्टिबाधितों की संस्था, 12% अनाथालय को, और यहाँ दृष्टिबाधितों के दान की बात कर रहा है, तो जब भी आएगा तो 13 का मल्टीपल होगा। और सारे ऑप्शन में हम लोग बात करेंगे तो 13 चौका 52, 785, 13 7 78, पहला नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 13 से कट सकता है, वो 5785 है, और कोई 13 से कट नहीं रहा है। बाकी ऑप्शन के भी बारे में देख सकते हैं 13 से कट रहा है क्या कुछ। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, 10 चूड़ियां हैं, 4 का औसत भार 76 है और बाकी बचे हुए 6 का औसत भार 77 है। तो 10 के लिए 1 का अंतर है, 0.6 आ जाएगा, 0.1, यानी 76.6 ग्राम ओवरऑल एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, 3, 5 और 7 के सिक्के में के अनुपात में है 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, मतलब 3, 25 और 70 जोड़ देंगे तो 98 के लिए कुल रुपया दिया है 2842, मतलब 14 से भाग देंगे तो 7 और 14 से भाग देंगे तो 203, मतलब एक के लिए आ जाएगा 29, भाग दे सकते हैं। तो 10 रुपया के कितने सिक्के हैं? तो जब भी है तो वैसे भी 7 पूछा गया तो 1 निकालने की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, तो 203 सिक्के ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101, 1225, 1635 माइनस 1200 प्लस √ 675 माइनस 2500 का रूट, तो ये 50 आ जाएगा। 25, 1225, 35, 1600 का वर्गमूल जो आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। 102 दिया गया है, एक आदमी 9.5 घंटे में कोई यात्रा तय करता है, आधा 20 की स्पीड से, आधा 30 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड तो आ जाएगी 2 गुणे 20 गुणे 30 बटा में 50 करेंगे 2xy/x + y, यानी कि आ जाएगा 24, 9.5 का मतलब 19/2, 12 से गुणा करेंगे तो 228 किलोमीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है, 19% लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं और वेतन 19% कम किए, तो 19 माइनस 19 19 गुणे माइनस 19 बटा में 100, यानी -3.16% आ जाएगा, मतलब इतना कमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, 7 साल में दुगुनी होती है, 3 गुनी होनी चाहिए, तब 243, मतलब 1 से 3 होने में 7, तो 3 9 27 281 243, 7 7 7 करेंगे तो 35 साल आ जाएगा, या 3 का पावर 5, यदि और कंफर्टेबल है तो यही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है, 203 लीटर मिश्रण में
203 में 3:4 है, मतलब 87 116 के अनुपात में है। 3-5 करना है तो 3 के लिए तो ये 87 रहेगा, 145 होने का मतलब है कि 29 लीटर हमें पानी मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है, 385 में बेचने से हुई हानि, 385 में हानि हो रहा है, 721 में लाभ हो रहा है। लाभ का 60% है, मतलब लाभ को 5 मानेंगे तो ये हानि 3 हो जाएगा। जो हानि हो रहा है वो लाभ का 60% है, तो 5 3 कर लेंगे। तो 5 3 8 के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है? 336। एक के लिए आ जाएगा 42, 3 के लिए आ जाएगा 126, यानी सीपी जो आएगा वो 385 और 126 जोड़ देंगे तो 511 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 की स्पीड से 37 सेकंड में पुल को पार करती है, तो 54 × 5/18 टाइमिंग दिया गया है हमें 37, और 185 मीटर लंबे पुल को पार करती है। लंबी ट्रेन है, पुल की लंबाई, तो पुल निकालना पड़ेगा, तो ये तो कट जाएगा 3 बार में, मतलब 37 × 15 होगा, ये 37 × 5 है तो घटेगा, तो 37 × 10 बचेगा पुल या प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, 108 .7833333, इसका मान क्या होगा? तो 0.783 माइनस 78, मतलब दशमलव हटा दें तो 9, मतलब 900 हो जाएगा। 78 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 705 बटा में 900, और काटा नहीं है, यही ऑप्शन दिया गया है तो यही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6%। तो पहला तो तरीका है P × 6 का स्क्वायर, 1 पर 4 जीरो आ रहा है हमें 270, तो 6 से भाग देंगे तो 45, 6 से मतलब 3 से कटेगा ये 15, और यहाँ 2 कटेगा 5, मतलब P आ जाएगा हमें 75,000। एक तरीका ये भी कर सकते थे कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 12% और चक्रवृद्धि ब्याज 12.36, यानी 0.36% आ रहा है 270, दशमलव हटेगा, ये कटेगा 4 और ये 3, मतलब 30, 4 और ये सी बात है 25 से गुना करेंगे तो 100% जो आ जाएगा वो 75,000 आ जाएगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। क्वेश्चन नंबर 110, 9/10 चाल से, मतलब चाल जो है वो 10 के जगह 9 हो जाएगा। 29 मिनट ज़्यादा लगा, मतलब टाइम जो होगा वो 9-10 के रेशियो में है, तो 261 और 290 मिनट, तो सामान्य कितना समय लगेगा? तो 261 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 111, LCM 48 दिया है, HCF 8 है, एक संख्या 24 है तो दूसरी क्या होगी? तो 48 × 8 बराबर 24 × दूसरी संख्या, तो 48 से कटेगा 2, यानी दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो 16 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पूछा गया है कि एवरेज स्कोर क्या है, और सबका पूर्णांक अलग अलग है। तो जो नंबर है वो 74 है, 90 है, 36 है और 40 है, और टोटल कितना है? 120, 130, 250, 320, मतलब 400 × 100%, यही ना? 4 से मतलब जोड़ के 4 से भाग देना होगा, तो ये जोड़ देंगे तो 240 आएगा। 240 में हम लोग 4 से भाग देंगे, मतलब 60% स्कोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। 114 DI क्या है? क्वेश्चन नंबर इसमें पहले ब्रैकेट ही ना सॉल्व किया, हाँ ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 दिया है, 9 से भाग देने पर क्या शेष मिलेगा? तो अंकों को जोड़ दो, 5 4 9, 2 7 9 8, मतलब 9 9 जब आ रहा है तब छोड़ दो, मैंने 18 8 26 आएगा। 26 में 8 से 9 से भाग देंगे तो हमें 8 से आ जाएगा, ऐसे भी देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है, √600 - x बराबर √597 - 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। यानी कि ये लिख सकते थे 600 -
मतलब 3 जोड़ दिए तो 3 घटा देंगे, तो x का मान आ जाएगा हमें 24। कंपेयर कर सकते हैं, क्या जरूरत है सॉल्व करने की। 17 10% और 20% की क्रमागत छूट के बाद 2124 रुपया हो रहा है। लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, तो लागत मूल्य क्या होगा? तो MRP का 20% 10% यानी 9/10, 20% यानी 4/5 आ रहा है 2124। तो 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 3 यानी 36, 4 से भाग देंगे तो 59, 50 है, यानी MRP जो आ जाएगा वो 50 गुणे 59 आ जाएगा, यानी कि MRCP जो आ जाएगा, MRP का आधा है तो 25 गुणे 59 आ जाएगा, तो 1475 हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग 261 है, पहली दूसरी का अनुपात, तो A B C 2 3 3 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 7 2 9 के लिए 261 है, तो 3 के लिए आ जाएगा हमें 87। क्वेश्चन नंबर 119, 217 पुरुष 217 महिलाएं हैं और सबकी क्षमता बराबर दिया गया है, तो एवरेज सबका बराबर ही होगा, तो कोलों की संख्या 87 ही रहेगी। चेंज होता तब ना एवरेज बदलता। क्वेश्चन नंबर 120, हाँ क्वेश्चन नंबर 120, 19% दोषपूर्ण है, तो जो भी आएगा तो वो 19 का मल्टीपल ही आएगा, और 19 का एक ही मल्टीपल हमें ऑप्शन में 551 दिख रहा है, तो पूरा करने की हमें कोई जरूरत नहीं।